नमस्कार साथियों यदि आपकी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या मान लीजिए कर लिया है, तो मैं यहाँ पे 3 कानूनों के बारे में बताऊंगा और आपको डिसीजन ये लेने में आसानी होगी कि आपको किस कानून में जाना है और किस टाइप का आपका कब्जा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति की ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है या कर रहा होता है या मान लीजिए किसी की मान लीजिए आपकी ज़मीन पड़ी दूसरा कोई विवाद कर रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। और देखिए सबसे पहले मैं एक और कहूँगा कि भाई सबसे बुरी चीज़ जो है वो है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एसडीएम चाहे, पुलिस चाहे, ठीक है, प्रशासन चाहे, तो किसी की भी ज़मीन पे कब्जा ना हो और जो भी मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद जो है वो तुरंत सॉर्ट आउट हो। लेकिन हो क्या रहा है, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्या कर रहे हैं, ये लोग रिश्वत ले लेते हैं विपक्षी से। ठीक है, रिश्वत ले ली और उसी की सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कानून, और ऐसे लोगों की आप मजबूत कार्रवाई करें। ठीक है, आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जुड़ें ट्विटर वगैरह पे। ठीक है, जिससे जो है हम आपकी भी मदद करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और देखिए एकता में जो है शक्ति है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं धारा 164 क्या कहती है। धारा 164 कहती है स्थावर संबंधी विवाद, स्थावर संपत्ति संबंधी विवाद, यानी कि अगर कोई अचल संपत्ति है और उस पर विवाद हो रहा है तो वहां पे जो है एसडीएम को पावर दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। ठीक है, क्या पावर है वो जान लीजिए। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों धारा 164 कहती है स्थावर संपत्ति विवाद, यानी कि यदि मान लीजिए प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, आप रह रहे हो, आपका कब्जा है, दूसरा कोई दबंग आके असलाहों के साथ दबंगई से आपको यहाँ से मार पीट के हटा दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एसडीएम है, मजिस्ट्रेट जो है, उसे ये पावर दी गई है कि भाई आपकी संपत्ति में अगर मान लीजिए आपकी जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर कोई संपत्ति संबंधी विवाद है अगर, ठीक है, और वहाँ पे आपको लगता है शांति भंग हो सकती है, तो दोनों लोगों को नोटिस दीजिए, सबूत मांगिए और जिसका वास्तविक कब्जा हो यानी कि कब्जा हो उसे कब्जा दिलाएं और दूसरा पक्ष जो है कोर्ट से डिक्री लाए। ठीक है, तो ये है एसडीएम को काफ़ी पावर है। लेकिन ये करते क्या है भाई, करते तो ये है कि दूसरे पक्ष से पैसा ले लेते हैं। ठीक है ना, हमें काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं कि आप इतना खुला वीडियो बनाते हैं अधिकारियों के खिलाफ। भाई भ्रष्ट हैं तो हैं, मैंने आज तक कोई अपने जीवन में कोई तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस वाला जो है 99% जो है कोई ईमानदार नहीं देखा हमने। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे दूसरा क्या है। दूसरा एसडीएम को ये भी पावर है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी है साथियों और यहाँ पर दो पक्ष जो है वो झगड़ रहे हैं और किसी का भी कब्जा नहीं है और मान लीजिए एसडीएम इस स्थिति पे नहीं पहुंच पा रहे हैं मजिस्ट्रेट कि भाई यहाँ पे किसका कब्जा था किसका नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में साथियों वो क्या कर सकते हैं, धारा 165 में संपत्ति जो है वो कुर्क कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक कोई कोर्ट का आदेश ना आ जाए तब तक के लिए। ठीक है, तीसरा है साथियों धारा 116, 117 अंश निर्धारण और कुरा। ठीक है, अंश निर्धारण और कुरा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सड़क के किनारे है ये, अब आपका एक भाई सह खातेदारक सड़क के किनारे कब्जा करने में लगा है या मान लीजिए कोई अधिक कब्जा कर रहा है बिना नाप तोल के, तो ऐसी कंडीशन में आप धारा 116 का सूट फाइल करें अंश डिक्लेरेशन का और अपना कुराट उसमें बनवाएं और ये फाइल करते ही केस क्या करें, उसमें एक एप्लीकेशन लगा दें कि महोदय बंटवारा जब तक नहीं हो जाता है, जब तक ये विवाद सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक लिए आप स्टे दे दें, तो स्टे वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी आपको। तो 3 भाई हैं आपके पास, आप एग्जीक्यूटिव कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, आप संपत्ति को कुर्क करवा सकते हैं, अगर सह खातेधारक वगैरह मिंजुमला वगैरह है तो वहाँ पे धारा 116, 117 से आप जो है अपना कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी मान लीजिए अवैध कब्जा संबंधी विवाद जो है वो आप रुकवा सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।